विधि का महत्व होता है, उस विधि से करोगे तभी फल होगा, वहां भाव नहीं चलेगा। भक्ति में, भगवान की उपासना में भाव का महत्व है, लेकिन कर्मकांड में तो कर्म का महत्व है, विधि का महत्व। वो कर्म आपको वैसे ही करना है जैसा लिखा है। उसमें न्यूनातिरिक्त होने पर दोनों में दोष होता है। कम करो तब भी दोष, और अतिरिक्त हो जाए तब भी दोष। न्यूनातिरिक्त दोष परिहार करना पड़ता है। और श्रौत कर्मों में तो, अस्मार्थ कर्मों में तो काम भी चल जाता है। यज्ञ में कोई कमी हो जाए तो चलो उसको दोबारा फिर वहीं ठीक कर लेते हैं। जैसे आहुति करते रहे, आहुति करते समय कोई मंत्र छूट गया, कोई विधि भूल गई, तो चलो पीछे से फिर उसको शुरू कर दिया, फिर सही हो गया। अस्मार्थ कर्म में तो इतनी सुविधा है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सोम यज्ञ इत्यादि जो श्रौत कर्म हैं, उन कर्मों में तो अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो तत्काल पहले प्रायश्चित करना पड़ता है। वो कर्म तो फिर से करना ही करना है, पहले प्रायश्चित करना पड़ता है, और प्रायश्चित करने के बाद तब आगे कर्म प्रारंभ होगा। तो बड़ी कठिनाई होती महाराज। हमने एक बार देखा महाराज जी, बड़ी विलक्षण बात। एक बार काठमांडू में, आज से लगभग 20 वर्ष पहले सोम यज्ञ का आयोजन हुआ था। काठमांडू में एक तीर्थम राजाचार्य करके नेपाल के ब्राह्मण थे, वो अग्निहोत्री थे। सोम यज्ञ हो रहा था। उस सोम यज्ञ में हमारे गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज पधारे थे, और भी बड़े बड़े भारत के विद्वान आए थे। श्रौत कर्म था। तो जब धर्म का प्रकरण चल रहा था, महावीर संभरण, वो महावीर नाम का एक मिट्टी का पात्र होता है, कलश के आकार का, 3 कलश एक ही में बना रहता है, वो भीतर पोल होता है। तो 3 कलश मिट्टी के बने रहते हैं, देखने में 3 लगते हैं, होता एक ही है, वो शिखर जैसा रहता है। उसी को महावीर संभरण कहते हैं, उसी को घर्म कहते हैं। वो यज्ञ का सिर माना गया है। उसी घर्म पात्र को वेदी पर रखकर उसको घी से भरकर स्वर्ण के सतमान से स्वर्ण के सतमान को नीचे रखकर और रजत के सतमान से उसे ढका जाता है। सोने का एक इतना बड़ा सिक्का बनाकर नीचे, और ऊपर चांदी के सिक्के से उसके ढक्कन को बंद करते, मुंह को बंद करते, और उसमें घी भरकर और तपते हुए अग्निकुंड में रखकर फिर उसी के ऊपर घी की आहुति होती थी, और वो पूरा लाल हो जाए जलते जलते, वो घर्म कर्म होता है। और फिर बाद में उस घर्म पात्र को लकड़ी के परिसास से, परिसास नाम का एक पात्र होता है, चिमटा जैसा लकड़ी का बना रहता है, उसी से उसको पकड़ करके कुंड से निकालकर खुले मैदान में ले जाकर के एक वेदिका पर रखा जाता है। फिर बकरी का दूध और गाय का दूध लेकर के अध्वर्यु और प्रतिपस्थाता उसके ऊपर आहुति देते हैं, उसी घर्म पर। अब जब उसको अध्वर्यु पकड़ करके ले चले, हम लोग देख रहे थे यज्ञ कर्म हो रहा था, तो जो लकड़ी से पकड़ने वाला परिसास था, उससे इतनी जोर से उन्होंने दबाया कि वो पक्क से फूट गया, सारा घी वहीं ढरक गया। अब वहां वो स्थिति हुई महाराज, सारे कार्य वहीं बंद हो गए। बड़े बड़े मीमांसा के विद्वान हमारे गुरुदेव भगवान तो थे ही, और काशी के श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी महाराज, ये सब थे। फिर सब लोग पोथी पुराण लेकर के बैठे महाराज, मीमांसा के सारे ग्रंथ सूत्र सब लेकर के कम से कम 5-6 घंटे सब विद्वानों ने विचार किया, और विचार करने के बाद जब निष्कर्ष निकला, तब उसका प्रायश्चित कर्म प्रारंभ हुआ, तब आगे वो कर्म चला। ऐसे कर्म है माना। तो कर्मों का विधान, वैदिक कर्म में कहीं किसी प्रकार की कोई विकृति हो जाए, वैगुण्य हो जाए, तो फल विनष्ट हो जाता। इसीलिए दशरथ जी ने कहा कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। राक्षस छिद्र ढूंढते रहते हैं, कोई कमी मिल जाए तो उस यज्ञ के फल को नष्ट कर देते हैं। और छिद्र ढूंढना भी सबके बस की बात नहीं है। छिद्र माने कमी। कमी कौन ढूंढ सकता है? बोले जो जानकार होगा वही कमी बता पाएगा। इसलिए विद्वान को कहते हैं दोषज्ञ। विद्वान का एक नाम ही दोषज्ञ होता है। विद्वान विपश्चित दोषज्ञ। जो दोष को जाने वही विद्वान, जो विद्वान नहीं होगा वो दोष कहां जानेगा। तो राक्षस भी विद्वान होते हैं। विद्वान सो ब्रह्म राक्षसा, तभी तो पकड़ लेते हैं कहां पे इनसे यज्ञ में कमी हो गई, उनको सब विधि मालूम। लेकिन उसकी कमी देखकर उसका उपहास करें और उसका अनादर करें, इसलिए विद्वान होना ठीक नहीं। विद्वान होकर दूसरे की कमी को हम देखकर उसे सुधार दें, उसकी कमी को दूर कर दें, तब तो वो विद्वान विद्वान है।
वो विद्वान वंदनीय है, और विद्वान होकर के सबकी कमी ही दिन भर ढूंढता रहे कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है, और उस कमी को कहकर उसका अपमान करता रहे, तो वो विद्वान क्या है? बोले वही राक्षस है। फिर विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। विद्वान होने के बाद भी सरसता नहीं आई। हमारे ब्रह्मचारी गुरु जी कहते हैं महाराज जी कि सरस का उल्टा सरस ही होता है, लेकिन साक्षर का उल्टा राक्षस होता है। साक्षर होकर के व्यक्ति अगर सरस नहीं हुआ तो वो राक्षस ही हो जाता है महाराज। तो विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। दशरथ जी महाराज ने कहा कि यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, आपके दिशा निर्देश में यज्ञ हो। फिर तो गुरुदेव वशिष्ठ के निर्देशन में श्रृंगी महर्षि बुलाए गए और विधिवत पहले अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। सरजू जी के उत्तर तट पर सरज्वाह चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम, मखौड़ा क्षेत्र में। और फिर अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने के बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ के द्वारा अग्नि देवता दिव्य चरु लेकर के प्रकट हुए। ये सब काम वशिष्ठ जी के नेतृत्व में हुआ। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी महर्षि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछुर दे बिचारा, जो वशिष्ठ कछुर दे बिचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, यह हबि बाट देहु नृप जाई, यह हबि बाट देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग्य बनाई, जथा जोग जही भाग्य बनाई, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। अश्वमेध यज्ञ हुआ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए, प्राजापत्य पुरुष। तप्त जाम्बूद नदमयीम पात्रीम पत्नीम इव प्रियाम। स्वर्ण के पात्र में पायस लेकर, चरु लेकर, ये चरु पायस एक ही साथ कहा जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। दूध में जो बने चावल उसको पायस कहते हैं, और पानी में बने तो उसको चरु कहते हैं। चरु और पायस में इतना अंतर है। तो पायस लेकर, उस पात्र में पायस लेकर अग्नि देवता प्रकट हुए, और जिस पात्र में उन्होंने पायस को ले रखा था वो पात्र स्वर्ण का और चांदी के ढक्कन से ढका हुआ, राजतांत्र परिच्छदा। एक दिन गुरुजी से मैंने विचार किया इसी विषय पर महाराज कि सोने के पात्र में चरु है तो ढक्कन भी सोने का ही होता, चांदी का ढक्कन और सोने का पात्र, ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने तुरंत, गुरुजी तो मीमांसक हैं, कर्म की निष्ठा उनकी विलक्षण, गुरुदेव भगवान ने कहा यज्ञ ही भगवान है और यज्ञ से भगवान का प्रादुर्भाव है, और यज्ञ का जो धर्म कर्म है वो भगवान का स्वरूप है। महावीर पात्र ही यज्ञ भगवान का सिर है, और उस महावीर पात्र को स्वर्ण के सतमान पर रखते हैं और रजत सतमान से ढकते हैं, इसीलिए वो स्वर्ण की पात्री थी और चांदी का ढक्कन। ऐसा गुरुजी ने समाधान बताया। तो उस पात्र में चरु लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए। उस चरु को गुरुदेव की अनुमति प्राप्त करके अपनी तीनों रानियों को महाराज ने दिया। तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई और भगवान श्री हरि गर्भ में आए। ये गर्भाधान लौकिक नहीं है। जिस प्रकार से सृष्टि में गर्भाधान होता है और गर्भ में
बालक आता है वो विधान यहां नहीं है, ये दिव्य गर्भाधान। क्योंकि दिव्य परमात्मा की उत्पत्ति में, उनके प्राकट्य में कारण और नियम सब दिव्य है, क्योंकि भगवान का सब कुछ दिव्य ही होता है। दिव्य माल्याम्बरधर दिव्य गंधानुलेपन, सब दिव्य ही दिव्य। तो ये गर्भाधान भी दिव्य ही है। चरु के उस पायस के भक्षण से माताएं अंतर्वतनी हुई, और पायस दूध, चीनी और चावल से बनता है। ये दूध, चीनी, चावल क्या है? बोले दूध है, कर्म को करते हुए इसे भगवान की आज्ञा मानकर फल की आकांक्षा से रहित होकर के करना, और हृदय में तत्व ज्ञान भी रखना। चिद अचिद ईश्वर, तीनों तत्वों का ठीक ठीक परिज्ञान भी हो हमारे जीवन में। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा, जो श्रुति ने कहा। और इसके साथ साथ भगवान के चरणों में प्रेम और समर्पण, शरणागति, यही भक्ति, भक्ति का परिपाक है। इस प्रकार कर्म ज्ञान भक्ति का समन्वय यही पायस है। और ऐसा पायस हमारे जीवन में, हमारी बुद्धि में निर्मित हो जाए, हमारे मन में प्रतिष्ठित हो जाए, तो हमारे अंदर हृदय में भगवान का साक्षात्कार हो जाए। ये तो इसका आध्यात्मिक अर्थ है। इधर ठाकुर जी महाराज गर्भ में पधारे, पायस ग्रहण करने से माताएं अंतर्वतनी हुई, और भगवान जब गर्भ में आए उसी दिन से चारों तरफ मंगल ही मंगल हो गया। क्यों? बोले मंगल के भवन जब आ गए, मंगल के भी जो मंगल हैं, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, मंगल के भी मंगल भगवान हैं। भगवान गर्भ में आए तो सर्वत्र मंगल ही मंगल हुआ। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और धीरे धीरे समय बीत गया, भगवान के प्रकट होने का समय आया। कितना समय बीत गया? बोले 11 महीना बीत गया, 12वां महीना लग गया। ततश्च द्वादशे मासे, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं 12वां महीना आ गया। ऋतु नाम षट समत्ययुः, 6 ऋतुएं बीत गई सुखपूर्वक। और चैत्र का महीना, 9वीं तिथि, मंगलवार दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, सब ग्रह गोचर अनुकूल हो गए। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, सब कुछ अनुकूल हो गया। और ठाकुर जी के प्रकट होने का समय आया। देवता लोग आए, स्तुति करके चले गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे। ठाकुर प्रकट होते हैं मां कौशल्या के सामने प्रसूतिकागार में। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, भगवान प्रकट हुए, मां को कथा सुनाई। कही कथा सुहाई मात बुझाई, सब कुछ सुना दिया। और सुनाया नहीं महाराज, बुझा दिया, समझा भी दिया। और माता जी को सब ज्ञान भी हो गया। इसके बाद भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने सोचा इनको सब ज्ञान ही बना रहेगा तो ये हमको बेटा कैसे मानेंगे, फिर लीला कैसे होगी। तो भगवान मुस्कुराए। और भगवान का मुस्कुराना ही तो भगवान की लीला का मूल है, माया है। हासो जनोन्माद करीच माया। ठाकुर जी मुस्कुराए, मां की बुद्धि डोल गई। और फिर मैया ने शिशु रूप में भगवान का अनुभव किया। भगवान बालक बन गए, और बालक बनकर के भगवान रुदन करने लगे। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुरभूपा। भगवान रोने लगे और भक्त लोग गाने लगे। क्यों? बोले भगवान बालक बनकर के रोए, इस चरित्र को जो गाएगा वो संसार सागर से तर जाएगा। यह चरित जगावहि हरि पद